फिर से आ चुके हो आज आप। आज फिर से पढ़ेंगे हम हिस्ट्री। आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज एक बंदा था, देखो सुनो, एक बंदा था, उसका नाम था सी से रो। ये बंदा था एक, ठीक है। इस बंदे ने एक बंदे को पेटेर हिस्टोरिया है कि एक उसको बोला कि ये उपाधि दी उसको, ठीक है। किसको दी है? ये दी इसने हेरोडोटस को। हेरोडोटस को इसने पेटेर हिस्टोरियाए की उपाधि दी। पेटेर का मतलब हो गया फादर और हिस्टोरिया का मतलब हो गया ऑफ हिस्ट्री। इस होता है फादर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। और इसलिए आपको पता होगा कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं हिस्ट्री में। फादर ऑफ हिस्ट्री या इतिहास का पिता किसको कहते हैं? इसको हेरोडोटस को। इसने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था, एक किताब लिखी थी इसने बड़ी खतरनाक, हिस्टोरिका एक इसने किताब भी लिखी, जो इसमें क्या बताया गया है। इसमें जैसे भारत है, भारत और जो फारस है, एक भारत और फारस इसके बीच में संबंध बताया गया है। चौथी पांचवी शताब्दी के कैसे संबंध थे? बढ़िया थे, एकदम बढ़िया थे दोस्तों, टन की आवाज में थे। अब आगे समझ। सिसेरो एक व्यक्ति था, इसको इंग्लिश में से लिखेंगे सिसेरो, ठीक है। CICERO, सिसेरो एक बंदा था। इसने पेटेर हिस्टोरियाए एक हेरोडोटस को बोला, इसका मतलब है फादर ऑफ हिस्ट्री। बाद में फादर ऑफ हिस्ट्री बन गया ये, ठीक है, धीरे धीरे। और हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। इसने एक किताब लिखी थी हिस्टोरिका नामक, और इसने किताब लिखी तो इसने यात्राएं की, लोगों से पूछताछ की और फैक्ट वाइज इसने किताब लिखी, तभी इसको फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। और जो इसमें हिस्टोरिका पुस्तक लिखी इसने, इसमें भारत और फारस के बीच जो संबंध है वो बताए गए हैं। तो इतना हमने जान लिया कि जो फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं, किसने उसको कहा, सिसेरो ने कहा था। और जो फादर ऑफ हिस्ट्री उसने कौन सी पुस्तक लिखी? हिस्टोरिका नाम पुस्तक लिखी, जिसमें भारत और फारस के बीच में संबंध को बताया गया है। अब देखते हैं कि इतिहास क्या होता है, इतिहास को कैसे बटा है, मतलब बटा नहीं, मतलब इति जमा ह जमा आस, इससे मिलकर बनाइए इतिहास पूरा। इति का मतलब होता है ऐसा ही, और ह का मतलब वास्तव में, आज का मतलब था, ऐसा ही वास्तव में था। जो हमारा पुराना अतीत है जिसके बारे में जानकारी मिली है, ऐसा ही वास्तव में था, ठीक है। पहले होगा ऐसा ही वास्तव में, इसका मतलब होता है इतिहास। फिर आता है एक शब्द है हमारे पास, हिस्ट्री। एक शब्द है हिस्ट्री, ठीक है। ये बंदे थे यहाँ के ग्रीक यूनानी बंदे थे, ये लोग थे यहाँ के। लोग क्या कहते थे? लोग जो खोज करना या पूछताछ करना इसको कहते थे। जो खोज करना है, पूछताछ करना, उसको ये ग्रीक यूनानी लोग हिस्टोरिया कहते थे उसको, ठीक है। हिस्टोरिया कहते थे। कोई भी जो इसको खोज करना है, पूछताछ करना, उसको हिस्टोरिया कहते थे ग्रीक यूनानी। और धीरे धीरे प्रचलित हो गया, बहुत ज़्यादा फेमस, और ये हिस्टोरिया से अंग्रेजी का शब्द हिस्ट्री बन गया। आगे समझ आप सभी को। और हिस्ट्री भी फेमस हो गया, तो सब हिस्ट्री बोलते रहते हैं। इतना आगे समझ आपको कि इतिहास इति जमा ह जमा आस, ऐसा ही वास्तव में था हमारा अतीत। और हिस्ट्री शब्द कहाँ से निकला है? ये ग्रीक यूनानी शब्द है, भाषा का शब्द है ये, और इसका मतलब है खोज करना, पूछताछ करना, वो बोलते थे ग्रीक यूनानी लोग। और बाद में जो हिस्टोरिया है उसका मतलब है खोज पूछताछ करना, और बाद में धीरे धीरे फेमस हो गया और ये हिस्ट्री बन गया। इतना हमने जान लिया है। आगे हम देखते हैं कि जो हिस्ट्री है, भारतीय हिस्ट्री है, भारतीय इतिहास है, उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो वह मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 होता है प्रागैतिहासिक, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्री हिस्ट्री। दूसरा होता है ऐतिहासिक, जिसको बोलते हैं प्रो हिस्ट्री। तीसरा होता है ऐतिहासिक,
ऐतिहासिक जिसको बोलते हैं हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है, हिस्टोरिक पीरियड। तो ये 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। जो प्रागैतिहासिक है इसमें है जो भी इसमें ना तो पढ़ा जा सका है कुछ, ना लिखा था इसमें कुछ, ठीक है, ठीक है। ऐसा काल था जिसमें ना कुछ लिखा हुआ था, जैसे पाषाण काल है, जैसे पाषाण काल है, इसमें आदमी की उत्पत्ति हो रही थी, वो पहले घुमंतु था, फिर झोपड़े बना रहा था, तो वो कहाँ से पढ़ेगा, कहाँ से लिखेगा, ठीक है। वो आता है पाषाण काल इसमें, ठीक है। फिर आता है प्रोहिस्ट्री, प्रोहिस्ट्री में आता है, इसमें लिखा तो है, लिखा है पर पढ़ा नहीं जा सका, पढ़ा नहीं जा सका। जैसे कि हड़प्पा है, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता का एक खास सभ्यता की चीज़ है जो ये है, इसमें लिखा तो है, लिपि इसमें लिखी हुई है, मतलब चित्रमयी भावनात्मक लिपि है, परंतु उसको पढ़ा नहीं जा सका है आज तक। होता है हड़प्पा सभ्यता, मतलब आधे ऐतिहासिक, आधा पढ़ा हुआ, मतलब आधी चीज़ इसमें, मतलब लिखा तो है पर पढ़ा नहीं है। प्रागैतिहासिक ना लिखा ना पढ़ा है। और ऐतिहासिक में आता है हिस्टोरिक पीरियड में, इसमें लिखा भी है और पढ़ा भी जा सका है, ठीक है। जैसे कि उसके बाद वैदिक काल के बाद आज तक सारा ये हिस्टोरिक ऐतिहासिक काल में आता है। अब आता है कि जो प्रागैतिहासिक है उसका देखते हैं कि जनक कौन होता है। जनक नहीं यार, जनक कौन है? स्मार्ट तो नहीं हूँ मैं यार, हूँ क्या मैं स्मार्ट? प्रागैतिहासिक का जनक, प्रागैतिक ब्रूस ली बोरा में कौन बोला? ब्रूस फुट, ठीक है। नीचे क्या था, इसको कुल्हाड़ी में ली थी, नीचे अतिरक पक्कम वहाँ मिली थी इसको, नीचे दक्षिण साइड। तो ब्रूस फुट इसका प्रागैतिहासिक का जनक है, मतलब पाषाण काल का। फिर आता है हड़प्पा का तो है जैसे दयाराम साहनी है, उसने हड़प्पा सभ्यता की हड़प्पा स्थल है उसको खोजा था। परंतु इसका प्रमुख कौन होगा जनक? वो है जॉन मार्शल। इसने क्या किया, इसने बताया कि हमने हड़प्पा सभ्यता, नई सभ्यता खोज ली है भारत में, ठीक है। ये बंदा ठीक था 1924 में, हाँ 1924 में इसने बोला कि हमने एक नई हड़प्पा सभ्यता खोज ली है और एक नई शहरी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता किसी थी? शहरी सभ्यता। मेसोपोटामिया किसी थी? ग्रामीण सभ्यता। ये हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता थी, तो इसने इस जनक इसका जॉन मार्शल। और पाषाण काल का है ब्रूस फुट। पाषाण काल मतलब स्टोन है जिसमें पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण आता है। हड़प्पा में तो वही, ठीक है। उसके बाद वैदिक काल से आज तक है, इसका है जी हेरोडोटस, ठीक है। हेरोडोटस तो 5 से 4वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में था। हेरोडोटस इसका कौन है? हेरोडोटस, ठीक है। ये वैदिक काल से नहीं, अधिकतर यह महाजनपद मतलब 6वीं शताब्दी से ही शुरू होता है। परंतु हम वैदिक काल से रख सकते हैं क्योंकि वैदिक काल की चीज़, वेद वगैरह हमने वो लिखे भी थे और हमने पढ़े भी है, ठीक है। इसलिए हम वैदिक काल से रख रहे हैं, ठीक है। ऐसे ये महाजनपद से छोड़ो, ठीक है। और हेरोडोटस ऐतिहासिक काल का जनक है। मार्शल आधे ऐतिहासिक का, ब्रूस फुट प्रागैतिहासिक का। इसमें पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, इसमें आधे ऐतिहासिक, आधा मतलब लिखा तो है पर पढ़ा जा सके। इसमें सब कुछ लिखा भी पढ़ा भी है। ये ज़्यादा चीज़ पढ़नी पड़ेगी बहुत। ये तो हड़प्पा सभ्यता, इसमें पाषाण काल पढ़ना पड़ेगा, पर इसमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, तो तुम्हारा सर पढ़ाएगा, ठीक है। तो इतना समझ आ गया ना आप सभी को? देख लो, आ गया ना समझ?